9 मई 2023 को कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन हरियाणा के अंदर अलाउ कर दिया गया है। यस, सीएम ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं उन पे जो फ्लोर बनते हैं डिफरेंट फ्लोर्स, तो उसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन को भी अलाउ किया जाए। इस फैसले का क्या इम्पैक्ट है, क्या इस फैसले का मतलब है, ये पूरा आपको मैं समझाऊंगा। किन कंडीशंस पे ये एप्लीकेबल होता है, क्या इसका प्रोसेस है और क्या बेनिफिट्स है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बतवाते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये फैसला क्या है? हरियाणा के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स, जिन्हें एससीओ प्लॉट्स कहा जाता है, अब तक सिर्फ अथॉरिटी द्वारा प्लॉट्स जो अलॉटेड होते थे उस पे फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउ की जाती थी। मतलब हर फ्लोर अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया जाता था। लेकिन अब चूंकि प्राइवेट प्लॉट्स, जो प्राइवेट डेवलपर ने प्लॉट निकाले, उनके ऊपर भी उसको अलाउ कर दिया गया है। तो जैसे आपने देखा होगा, कोविड के टाइम पर कमर्शियल मॉल को थोड़ा सा धक्का लगा, लोग वहाँ कम गए और थोड़ा सेटबैक ज़रूर आया कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट के ऊपर। वैसे टाइम पर हाई स्ट्रीट मार्केट काफ़ी चलन में आया, क्योंकि लो मेंटेनेंस माना जाता है उसे, और लोग वहाँ इजीली जाके, क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है, उसके अंदर एसी नहीं चल रहा, तो कोविड जैसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उसके स्प्रेड होने की चांसेस नहीं थे। कोविड स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे। तो ऐसे टाइम पे हाई स्ट्रीट मार्केट काफ़ी चली, और डेवलपर्स ने भी फील किया कि कमर्शियल मॉल बनाना थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि उसमें ट्रिपल बेसमेंट होती है, पूरा सेटअप होता है और लोगों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आती है। तो हाई स्ट्रीट मार्केट और साथ में कमर्शियल प्लॉट्स काटना लोगों ने ज़्यादा बेटर समझा। जो कमर्शियल प्लॉट्स की पॉलिसी आई, वो डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, और करीब करीब कई प्रोजेक्ट्स के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स लेके डेवलपर अब आने लगे हैं। मतलब एससीओ प्लॉट्स पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, 2-3 सालों के अंदर कई डेवलपर्स कई सेक्टर्स में प्लॉट लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉल नहीं बन रहे हैं, हाई स्ट्रीट मार्केट नहीं बन रही है, लेकिन क्योंकि इसमें सेलेबिलिटी ईजी है, अगर किसी को लेना है तो 3 से 5 करोड़ के बजट में वो कमर्शियल प्लॉट ले लेता है, और उसका प्लॉट इंडिपेंडेंट होता है। उसके ऊपर बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर तक वो बना सकता है। इसकी FAR 4.28 आती है, जैसे कमर्शियल के अंदर FAR 1.5 होती है, और जो फुटप्रिंट है वो 35% होता है। हम 1 एकड़ का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। 1 एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड है। एज पर पॉलिसी 35% एरिया फुटप्रिंट होगा, मतलब कवरेज, जो ग्राउंड फ्लोर कवरेज है वो 35% होगा, और FAR 1.5 है। जब उसको 35% पे लोड करते हैं तो इफेक्टिव उसका 4.28 आता है। मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 करते हैं तो 4.28 की FAR आती है। और बेसमेंट यहाँ फ्री टू FAR होता है, तो बेसमेंट भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर तक यहाँ बन सकते हैं। इसकी हाइट को 15 मीटर तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर अब आके फ्लोर वाइज रजिस्ट्री खोली गई है, मतलब हर फ्लोर को अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, इसमें हर यूनिट सेपरेट एंटिटी काउंट होगी यहाँ पे। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में आती है, बेटर जो वैल्यूएशन आती है, रिस्क कम हो जाता है। लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि बायर और इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं, उनके नाम जब सेल डीड या कन्वेंस डीड होती है तो उनको प्रॉपर्टी लेने में हिच नहीं होता। तो यहाँ कहीं हद तक वैल्यूएशन में ज़रूर पॉजिटिविटी आती है। चलिए अब समझते हैं इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कमर्शियल प्लॉट आपने लिया हुआ है और आप उसके अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग का आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले लेने की ज़रूरत होती है। और जब आपने बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराया है और उसके बाद उसी हिसाब से बिल्डिंग बनाई है, तब आपको अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। और अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको तभी देती है जब वो 100% एज पर अप्रूव बिल्डिंग प्लान बना होता है। मतलब फिट फॉर ऑक्यूपेंसी की स्टेज के अंदर आपको वहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आप
कंप्लीशन ले लेते हैं तब आप हर फ्लोर को सेपरेट एंटिटी की तरह एज अ कमर्शियल यूनिट आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अथॉरिटी को सबमिट करते हैं और अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल, अगर हर फ्लोर की रजिस्ट्री हो रही है तो एक सेपरेट टाइटल काउंट होता है जिससे लीजिंग और सेलिंग और मॉर्गेज करने में आपको आसानी होती है। अब इसमें यहाँ सजेशन मेरा एक है ये आपके लिए कि अगर आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन यहाँ कुछ चीज़ें वेरी करती हैं, तो इसके लिए आप हमेशा रियल एस्टेट एक्सपर्ट या लॉयर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि उनकी गाइडेंस में ही इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करें, क्योंकि थोड़ा लोकेशन वाइज यहाँ पे लॉज रजिस्ट्रेशन के थोड़े अलग हो सकते हैं। तो फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन अलाउ हुई है, ये कंप्लीट हरियाणा के अंदर सेम है। चलिए बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन जब होता है तो जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर जो साइज़ है, लोकेशन है, एमिनिटीज़ हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को बायोफिकेट किया जाता है और एग्जैक्ट इसकी वैल्यूएशन निकालने में आपको आसानी होती है और प्राइस एप्रिसिएशन भी इसके अंदर होता है। इजीली सेल लीजिंग करना आसान हो जाता है इंडिविजुअल फ्लोर्स को। फिर दूसरा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हर फ्लोर इजीली लीज आउट अलग अलग एंटिटी को कर सकते हैं आप, तो कहीं हद तक आपस में टेनेंट्स के बीच में डिस्प्यूट यहाँ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और हर टेनेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है कि मैं प्रॉपर्टी के ऑनर के साथ में इंडिविजुअल लीज करूँ, पार्ट लीज ना हो, वो कहीं हद तक बेनिफिट मिलता है। फिर फाइनेंस के ऑप्शंस इसमें इजी हो जाते हैं। अगर आपने किसी को एक फ्लोर बेचा है तो उस फ्लोर की चूँकि सेपरेट रजिस्ट्री है, टाइटल उसका है क्लियर, तो वहाँ पर बैंक्स फाइनेंस करने के लिए भी इजीली तैयार हो जाते हैं। तो मतलब फ्लोर वाइज बैंक को फाइनेंस करने में भी दिक्कत नहीं होती और बैंक तभी फाइनेंस करते हैं जब टाइटल को लेके क्लैरिटी होती है और टाइटल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री आपके नाम जब हो रही है तो यहाँ इसे क्लैरिटी बैंक समझता है और उसके ऊपर आपको एक सिंगल फ्लोर के ऊपर भी लोन मिल सकता है। फिर रिस्क इसके अंदर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हर फ्लोर सबके पास अलग अलग अगर बेच भी दिए हैं तो उसकी रजिस्ट्री है आपके पास, तो रिस्क नहीं है। मान लीजिए आपने कहीं जीपीए पे प्रॉपर्टी ली, तो जीपीए चूंकि टाइटल ट्रांसफ़र का मोड नहीं होता तो उसके अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं। प्रॉपर्टी आपने ली, उसके अंदर मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑनर्स हैं, को ऑनर्स बहुत सारे हैं, उसको मिला के आपने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तो भी उसमें कहीं हद तक रिस्क रहता है। तो यहाँ चूँकि टाइटल एक एक का क्लियर है, मान लीजिए उसमें 4 लोग हैं तो चारों का अलग अलग शेयर क्लियर है, उस हिसाब से उन्होंने फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा ली है। तो यहाँ पर क्लैरिटी आने के बाद बैंक को भी आसानी होती है, आपस में रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है और लोगों को हेल्प मिलती है टाइटल के क्लियर होने में। तो ओवरऑल इसमें इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं नहीं आता। राइट, जो यूजेज राइट है वो भी रजिस्ट्री के अंदर क्लियर मेंशन कर दी जाती है। तो यहाँ मेरे को लगता है कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउड होने से कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बहुत फ़ायदा मेरे को दिख रहा है। सबसे ज़्यादा जो अभी सेल्स स्लो हुई थी एससीओज की, वो मुझे यहाँ पे आने वाले समय में तेज़ होती दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे यहाँ प्राइस पे दिख रहा है। तो जो डेवलपर्स प्रोजेक्ट निकाल चुके हैं जहाँ पे पब्लिक ने बाय कर लिया है, आपने अगर बाय कर लिया है तो आपके प्लॉट के ऊपर फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन ओपन होने से कीमतों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। आप अगर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं तो 1 या 2 फ्लोर आप सेल करके वो पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। और जो डेवलपर्स जिन्होंने अभी नहीं बेचे हैं तो आने वाले टाइम में उसी हिसाब से उनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये आपके काम की बात थी और मैं हमेशा आपके काम की बात ही बताने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन से वीडियोस हैं जिन पे आप इन्फॉर्मेशन और लेना चाहते हैं। और रेगुलर ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।